प्राकृतिक विभाजन, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक है पर्वत या पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। जैसे तुम्हारे क्या बोल सकते हो आप, माउंटेन रेंज, ठीक है। अब देखो हम भारत का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। ये इधर अंदर को आता है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी जो अक्षांश देश, जिसे पाकिस्तान के अंदर सीमा मानो तो मानते नहीं, ठीक है। ये गुजरात, ये गिलगित वाला पोर्शन, अपना तो मन चले तो अपन चीन को भी शामिल कर लें, जो कम से कम यहाँ तो चीन पर कब्जा कर ही सकते, ठीक है। ये कोशिश तो अपन पूरी कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा हमारे पास ही रहे, लेकिन दूसरों का आ जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद ये देखो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इलाकों के बराबर तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा, यहाँ पर ध्यान दो, मेघालय, ये बांग्लादेश, ठीक है। ये ठीक है, ये लग रहा है भारत जैसा, ठीक, जहां तक लगा ठीक है, नहीं लगे तो मान लो, क्योंकि नॉट ऑन स्केल, ठीक है। ये रहा भारत, ठीक है। अब देखो और थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो किसी का कब्जा करने का भी फायदा नहीं है, समुद्र, ठीक है। ये रहा भारत। अब भारत का देखो प्रमुख पर्वतों की बात करने वाले हैं आज। तो ये है भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला, कौन सी, उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है, हिमालय, ठीक, जो कि यहां से इस तरफ टर्न लेती है, इस तरफ के लिए, इसका नाम है, जिस पर्वतमाला से टर्न होती है इसका नाम है नामचा पर्वत, ठीक। इसे भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला का नाम है हिमालय। इसके 3 डिवीजन है, यहां से लेके यहां तक ये समथिंग 2400 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। यानी ठीक है। अब ये तुम्हारा कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत, और ये ऊंचा वाला हिस्सा है, इस ऊंचे वाले हिस्से को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, ठीक है। अब इसके उस तरफ वाला जो हिस्सा है, ऐसा थोड़ी होगा जैसे अब पर्वत होता है तो उसके दोनों तरफ होते हैं, एक जैसे हिमालय के 3 डिवीजन है, सबसे ऊंचा वाला हिस्सा क्या है, महान,
इसके बाद एक दूसरा हिमालय है, इसे बोलते हो तुम क्या? मध्य हिमालय। अगर भारत की तरफ से बात करते हैं, इसके बाद ये जो तुम्हारा हिमालय है निचला वाले से क्या बोलते हो? शिवालिक। अब देखो वो अपनी तरफ करेंगे, दूसरे को तुम इकट्ठा क्या बोलते हो? हिमालय का पार या ट्रांस हिमालय। तो ये वो वाला हिस्सा हो जाता है कौन सा? तिब्बत वाला या चीन वाला, उस तरफ वाला। तो इसके इस तरफ वाला जो हिस्सा है, जो अगला वाला हिस्सा है, ये वहां होने को देखो, अब ये इससे महान से तो ऊंचा होगा ही नहीं, ये तो ये वाला दूसरा वाला हिस्सा है, ठीक। तो इस हिमालय को बोलते हैं, इसके हिमालय के उस पार वाले हिमालय को क्या? ट्रांस हिमालय। तो भारत में 3 हिमालय, अगला हिमालय किसमें आता है? ट्रांस में आता है, ट्रांस हिमालय में, ठीक। इसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये इससे नीचे हिमालय पर्वत के और तुम्हारा जो निचला वाला पर्वत है उससे छोटा, इस हिमालय को बोलते हो क्या? मध्य हिमालय। और सबसे छोटे या निचले वाले को क्या बोला जाता है? जिसे हाइट वाइट बनाते हैं, ठीक, इस हिमालय को बोलते हो शिवालिक हिमालय, ठीक है। ऊंचे वाला हिस्सा कौन सा? महान हिमालय। मध्य जो बीच वाला है मध्य हिमालय, और निचला वाला हिस्सा है जो भूस्खलन से पीड़ित रहता है, इसको क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब देखो, यानी हिमालय के पार या महान हिमालय से उस पर जो श्रृंखलाएं आती हैं, इस पर्वतमाला का नाम है, इधर जो यहाँ गिलगित तो इस पोर्शन में है, इस पर्वतमाला का नाम है काराकोरम श्रृंखला या काराकोरम पर्वत, ठीक है। और इसी में तुम्हारा जो सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8,611, ठीक है। ये है गॉडविन ऑस्टिन, जीके में आती है, जबकि ये हिस्सा आने को किसमें आता है? पीओके या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। लेकिन क्योंकि हमारा जिसे हम मानते हैं क्या है, ये भारत का ही सबसे ऊंचा है, क्योंकि विधिवत रूप पाकिस्तान ने इसमें उसमें ऑथेंटिक तरीके से कब्जा किया हुआ है, होने को हिस्सा तो भारत का ही, ठीक, इसलिए इसी को भारत का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। अब ये हिमालय कौन सा हिमालय? महान हिमालय, जिसका हर किताब अपने अपने अलग अलग वो होता है, लेकिन सामान्यतः 5500 या 5000 मीटर से जो ऊंचा हिमालय, इसका नाम क्या है? महान हिमालय। इसके बाद जो मध्य हिमालय का भी हर बुक में अपना अपना है, लेकिन जो एवरेज है जो 2500 मीटर से अधिक और 5000 या 5500 से कम जो हिमालय है, उस हिमालय का नाम है मध्य हिमालय, ठीक है। तो महान हिमालय में कोई बसावट नहीं है, लेकिन मध्य हिमालय में कुछ बसावट है, ठीक है। अब इसके बाद में जो निचला हिमालय है, जो हिमालय का तराई हिस्सा है इधर वाला, इसको क्या नाम दिया जाता है? शिवालिक, ठीक है। अब एक देखो यहाँ पर जो अगली जो पर्वतमाला है, जो मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है, इस पर्वतमाला का नाम है, और ये ठीक, ये इसके ऊपर ये पर्वतमाला जिसका नाम है लद्दाख, ठीक है। इसके बाद जो अगली पर्वतमाला है, इसका नाम है जास्कर, और यहां पर जो पर्वतमाला है, ये जो श्रीनगर और जम्मू के बीच में आती है, इस श्रृंखला का नाम है, इस पर्वतमाला, इसका नाम है पीर पंजाब, ठीक है। तो अगर उत्तर से बात की जाए तो पहले काराकोरम, फिर ये महान हिमालय वगैरह आएंगे, फिर ये लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाब, ठीक है। और ये सब ये मोस्टली पूरे ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये ट्रांस हिमालय में है, उस पार काराकोरम, ठीक है। तो ये रहे हिमालय के पोर्शन, और हिमालय जहां से यहाँ टर्न लेता है, इस पर्वत का नाम क्या है? नामचा बरवा, ठीक है। और यहीं पर कुछ और पर्वतों की अगर बात कर ली जाए तो ये पर्वत है गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, ये यहाँ तक आते नीचे तक। ये सब पर्वत किसमें है? मेघालय में। गारो इस तरह पढ़ते हुए खासी और जयंतिया,
ठीक है, यहाँ जो पर्वत है देखो इधर, यहाँ जहाँ खासी लिखा हुआ है, यहाँ जो पर्वत है इधर असम में, इस पर्वत का नाम है मिकिर। क्या नाम है? मिकिर। ठीक, इसके बाद ये तुम्हारा नेक्स्ट यहाँ जो पर्वत है, यहाँ ये जो पर्वत है, इस पर्वतमाला का नाम है पटकोई या पटकाई। कौन सा पर्वत है? पटकाई। ठीक, अब इसके बाद यहाँ जो पर्वत है, ये भारत की बॉर्डर और म्यांमार की बॉर्डर पर, इस पर्वत का नाम है अराकान योमा पर्वत, जो भारत और म्यांमार की सीमा नेतृत्व करता है या सीमा पर है। इसी का दक्षिणी विस्तार माने जाते हैं कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कहा जाता है जब हिमालय बना था तो हिमालय की जगह की जो पानी है वो यहाँ भर जाने के कारण यहाँ के जो पर्वत को उठे उठे हिस्से थे वो या तो अराकान योमा, और वो नहीं डूबे, वो अंडमान निकोबार है आज के डेट में, और बाकी हिस्सा तुम्हारे बंगाल की खाड़ी में कन्वर्टेड हुए। ठीक है, ये जो अंडमान निकोबार है ये किसका दक्षिणी विस्तार है? अराकान योमा का पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, दक्षिणी विस्तार। ओके, अब इसके बाद यहाँ के तुम वो देखो, यहाँ के पर्वत देखो, मेघालय कौन? गारो, खासी, जयंतिया, असम में मिकिर, यहाँ पर पटकोई, फिर अराकान योमा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आते हैं, अगर पर्वत देखते हैं यहाँ पर, तो ये पर्वत है जो भारत के सबसे पुराने पर्वतों में है। इस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत, ये देखो नाम क्या है? अरावली पर्वत। इसकी लंबाई दक्षिणी दिल्ली के समथिंग से शुरू होता है और ये अहमदाबाद के उत्तरी तक है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक है, ये कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की स्थिति इस वाले क्षेत्र को किसमें कन्वर्ट करती है? अनावृष्टि क्षेत्र में। किसमें? अनावृष्टि में। और दूसरी तरफ बारिश नहीं हो पाती, या यहाँ के जो मानसून है वो कैसे निकल जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं, समांतर निकल जाते हैं, पैरेलल निकल जाते हैं, और इस तरफ का क्षेत्र सूखा रह जाता है। ठीक है, और जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, क्या बन जाते हैं? मरुस्थल बन जाते हैं। जैसलमेर में तो वर्षा तुम्हारी 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, या करीब 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये हिस्सा है 25 से भी कम जो चित्र रहा वो मरुस्थल। तो ये अरावली पर्वत की स्थिति इस क्षेत्र को क्या बनाती है? मरुस्थल कन्वर्ट करने में मजबूर करती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो पर्वत है, यहाँ ये गुजरात के शुरू से और मध्य प्रदेश के जो जोवट वो क्षेत्र है, वहाँ जो पर्वतमाला है, इस पर्वत का नाम है विंध्यन या विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्यन या विंध्याचल। ठीक, इसी विंध्यन के अगला बढ़ता हुआ स्वरूप है जिसका नाम है भांडेर। क्या नाम है? भांडेर। और इसी के बाद अगला यहाँ पर बढ़ता हुआ स्वरूप है, या मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है। अगर ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है, और इसका नाम है कैमूर। क्या नाम है? कैमूर। इसी का बढ़ता हुआ तुम्हारा क्षेत्र राज्य यहाँ। ठीक, इन पहाड़ियों को बोला जाता है राजमहल पहाड़ी। क्या बोला जाता है? राजमहल की पहाड़ियां। इसी की एक चोटी है जिसका नाम है पारसनाथ। ठीक है, ये है राजमहल पहाड़ी। इन्हीं राजमहल पहाड़ियों से गंगा नदी दो भागों में डिवाइड होती है। एक पद्मा की ओर चली जाती है, ये या बांग्लादेश की ओर चली जाती है, उस धारा का नाम क्या है? पद्मा। और ये दूसरी धारा इधर इसकी ओर मुड़ जाती है, किसकी तरफ? कोलकाता की, जिसका नाम है हुगली। ठीक है, तो जिस प्रकार देखो गंगा यहाँ दो धाराओं से तुम्हारी मिलकर बनती है, ऐसी तुम्हारी यहाँ दो धाराओं में बढ़ जाती है। किन पहाड़ियों से? राजमहल। ठीक है, ये तुम्हारे झारखंड के उत्तरी, ये थोड़े यहाँ ये लग जाता है कौन सा? पश्चिम बंगाल और बिहार के यहाँ दक्षिणी हिस्सों में पहाड़ी। इन पहाड़ियों का नाम है राजमहल पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद यहाँ इसी विंध्याचल के बीच में से नदी निकली है, कौन सी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के इस पार जो पर्वत है इसका नाम है
सतपुड़ा पर्वत। क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वत, जो यहां से लेके आपका इधर तक जाता है। ठीक, सतपुड़ा पर्वत का ये वाला हिस्सा जो पश्चिमी हिस्सा है, इसका नाम क्या है? राजपीपला। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, इसका नाम क्या है? महादेव। जो इसका ऊंचा हिस्सा है, नाम है महादेव। ठीक, इसके बाद यहाँ का जो इसका पूर्वी हिस्सा है, जो इस प्रकार मुड़ा हुआ है चंदाकार आकृति में, इसका नाम है मैकल या मैकल। ठीक, ये तीनों सतपुड़ा पर्वत के हिस्सा है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। इसी का तुम्हारा यहाँ ये दक्षिण की ओर थोड़ा बड़ा हुआ हिस्सा है, इसको बोलते हैं ग्वालीगढ़। क्या बोलते हैं? ग्वालीगढ़। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, यह तुम्हारी गोदावरी नदी के नीचे जो पर्वतमाला है अजंता की समथिंग में, इस पर्वत का नाम है, इस प्रकार फैला हुआ है, नाम है इसका हरीश चंद्र। क्या नाम है? हरीश चंद्र, या छोटी छोटी अजंता की श्रेणी है। इस पर्वत, महाराष्ट्र में जो पर्वत है, इसका नाम है हरीश चंद्र। ठीक है, इसके बाद देखो, ये तो पर्वत श्रेणी। इसके बाद ये जो घाट है, इस पूरे घाट को क्या बोलते हो? पश्चिमी घाट। यहाँ से लेके दक्षिण तक है, कोंकण पहाड़ियां और ये सब कोंकण तट होता हुआ इस प्रकार की ये पहाड़ी है, जिसको क्या बोला जाता है? अभी दोनों तरफ से, बीच वाला सेंटर रहा, ये दोनों तरफ से इस पर्वत को, इस क्षेत्र को बोला जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, बाकी तुम्हारा ये यहां से समुद्र लग जाता है, कौन सा? अरब सागर। ठीक है, अब देखो यहां इस तरफ से जो पर्वत है, यहाँ ये महेंद्रगिरी पर्वत वगैरह है। ठीक, यहाँ ये शेषाचीलम पर्वत वगैरह है, और ये आपकी नीलगिरी पर्वत की पहाड़ी है। तो इस पूरे पर्वत क्षेत्र को क्या बोला जाता है? नीलगिरी, जहां तुम्हारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट, जहां पर दोनों मिलते हैं, इस क्षेत्र को, क्योंकि तीनों में आता है, इस तरफ तमिलनाडु, तो ये कर्नाटक और केरल, और ये तुम्हारी पर्वतमाला है, यानी जिसको बोलते हो आप नीलगिरी क्षेत्र। और नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है दोद्दा बेट्टा। ठीक, अब इसको मैंने यहाँ दोद्दा बेट्टा हो गया, और इस दोद्दा बेट्टा जो नीलगिरी क्षेत्र की ऊंची वो है, इसकी जो ऊंचाई है कुल कितनी है? 26 37 मीटर। ठीक है, अब नीचे ध्यान देना, विशेष उससे ध्यान देना। देखो अब जो नीचे की पर्वतमाला है, बिल्कुल विशेष ध्यान से ध्यान देना। ये जो यहाँ पर्वतमाला इस प्रकार फैली हुई है, ठीक है, इस पर्वतमाला का नाम है अन्नामलाई। ठीक है, और अन्नामलाई पर्वत की जो चोटी है, ठीक, इसका नाम है अन्नाईमुड़ी, और यही जो तुम्हारी चोटी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अब यहां से भी याद कर सकते हो तुम। देखो अन्ना दक्षिण भारत में होता है बड़ा भाई। दक्षिण भारत की भाषा में तुम देखा, अन्ना मूवी में देखा, अन्ना रास्कलम, जो भी तुम्हारा मतलब निकालते हो तुम। ठीक, तो अन्नामुड़ी यानी अन्ना बड़ा भाई, और बेटा छोटा। तो ये दक्षिण भारत में देखो, ये तो छोटा ही हो जाएगा जब बेटा है, और ये बड़ा हो जाएगा। तो अन्नामुड़ी में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और दोद्दा बेटा उसके बाद, यानी दोद्दा बेटा नीलगिरी की तो सबसे छोटी है, लेकिन दक्षिण भारत की नहीं। ठीक है, और अन्नामलाई के बाद यहाँ जो ईश्वर के लिए जो पर्वत झुके हैं, इन पर्वतों का नाम है पालनी पहाड़ियां। यहाँ इस तरफ को जो ये पर्वत है, इन पर्वतों का नाम है इलायची। कौन पहाड़ियां? इलायची पहाड़ी। ठीक है, और आगे जो नीचे पर्वत है, ये इन पर्वतों का नाम है कार्डेमम। क्या नाम है? कार्डेमम। और इसके भी दक्षिण में जो है, इसको बोला जाता है, पर्वतों की छोटी सी रेंज है,
सबरीमाला, ठीक, जो पूर्ण प्रक्रिया से भी निर्मित मानी जाती है, ठीक। ये है कौन सी? सबरीमाला। ये पाली पहाड़ी, इलायची पहाड़ियां, ये कौन सी पहाड़ी रही? अन्नामलाई। इसके बाद जो इस तरफ को झुकी है, बालनी, इलायची, ये पर्वतमाला कार्डिमम, और ये पर्वतमाला तो नहीं है लेकिन पर्वतमाला जैसी है ये सबरीमाला, ठीक। फिर बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए आपके पर्वत। अब इस तरफ के पर्वत देखो, जो यहाँ पहाड़ी है, कहाँ पर? शेषा झीलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक। इसके बाद ये जो पर्वत पहाड़ी है इसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी, कहाँ? उड़ीसा में, ठीक। इसके बाद जो यहाँ पर्वत है, ये तमिलनाडु के उत्तर में, इसके नीचे में, इस पर्वतमाला का नाम है सैब रॉय। पर्वतमाला का क्या नाम है? सैब रॉय, ठीक। इसके बाद जो यहाँ पर्वतमाला है, ये इसी में, किसमें? ठीक। यहाँ जो तमिलनाडु में जो पर्वतमाला है इसका नाम है सिरुमाली। क्या नाम है? सिरुमाली। और यही दोनों के, इसमें केरला और इसमें दोनों के बीच में जो पर्वतमाला आती है, इस पर्वतमाला का नाम है अगस्त मलाई, एक जो जयमंडल की है, ठीक है। तो ये रही आपकी भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं, ठीक। किसी का कोई पर्वत तो नहीं छूट गया है। यहाँ उड़ीसा के इस तरफ भी जो पर्वत है, पर्वत वगैरह है, इन पर्वतमालाओं का नाम है नयागढ़ पहाड़ियां। क्या नाम है? इतनी खास तो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लो। कौन सी पहाड़ियां हैं? नयागढ़ पहाड़ी, ठीक है। यह रही भारत की प्रमुख पहाड़ियां या प्रमुख पर्वत, ठीक है। ओके, सर ये जो पीर बाजार है जम्मू कश्मीर। अब देखो, तुम दर्रा पूछ रहे थे, एक मिनट बाद देखो दर्रा क्या होता है। अब इंसान देखो इतना तो है नहीं कि हर कोई, एक मिनट रुको, देखो इसमें होता है, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई माउंटेन में नवाजी जैसे या कोई ऐसा मान लो, ठीक है। चलो बंद करो।